हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्थ से कि हम वो मुकाम हासिल करेंगे जिससे देखकर लोग कहेंगे कि उम्मीद नहीं थी पर बंदे ने कर दिखाया। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे शरीर में लार किसके पाचन में मदद करता है। तो स्टार्च। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो विटामिन बी और सी है। ठीक है। मानव शरीर में किसकी कमी के कारण अर्कता का रोग होता है। तो हेमोग्लोबिन। एक नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो 300 हड्डियां। किसकी उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो लाइकोपीन। इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है। तो विषाणु के कारण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। तो अस्थि मज्जा। हमारे शरीर के किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो प्लीहा को। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो फीमर है। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की कुल संख्या कितनी है। तो 20 है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो लोहा है। हमारे शरीर में पाचन के परिणाम स्वरूप प्रोटीन किसमें बदल जाता है। तो अमीनो अम्ल में। मूत्र का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो यूरोक्रोम के कारण। अब है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में उपस्थित किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित होता है। तो मस्तिष्क में होता है। विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है। तो गाजर है, कैरोट। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.35 से 7.45। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या नाम है। थायराइड ग्रंथि। किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी। तो एडवर्ड जेनर ने। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो एंथ्रोलॉजी। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो पीयूष ग्रंथि। गुणसूत्र में क्या उपस्थित होता है। तो डीएनए और प्रोटीन। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है। 8। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो डायलिसिस। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है। तो सेरिबैलम। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो 4। ठीक है। किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। तो रक्त समूह O। और सर्वग्राही होता है AB रक्त समूह। किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। तो कैरोटीन के कारण। कुनैन नामक औषधि का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है। मलेरिया। किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम। कौन सा हार्मोन हमारे हृदय की गति को उत्तेजित करता है। थायरोक्सिन। मानव शरीर में पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है। मस्तिष्क में। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो आइरिश। आनुवांशिक संकेतों व लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो डीएनए के द्वारा। न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है। तो तंत्रिका तंत्र का। सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो अग्नाशय है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन के लिए उत्तरदायी है। तो अधिवृक्क ग्रंथि। पुरुष के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। तो आयोडीन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत लीवर है। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फेगमैमो मैनोमीटर स्फेग्मोमैनोमीटर। मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में ही होता है, यकृत में। कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्गेनोलॉजी। शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्यतः किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति चप्पल के समान है? पैरामीशियम। केचुए की आंखें होती है? एक भी नहीं। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो विटामिन ए। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में। चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। मानव का मस्तिष्क का लगभग भार है 1350 ग्राम। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। कौन सा शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए कौन सा स्राव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? ग्रीक। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? रिलैक्सिन। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है वह है श्वासोच्छ्वास। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का उपयोग करती है। इंपॉर्टेंट है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण। मोनोसैकेराइड में शर्करा की कितनी इकाई होती है? एक। राइबोस, राइबोलूस, मैनोस, एरिबिनोस, फैक्टोस, ग्लूकोज किसके उदाहरण है? तो मोनोसैकेराइड के हैं। अंकुरित अनाज में कौन सी शर्करा पाई जाती है? माल्टोस शर्करा शर्करा। इंसुलिन प्राप्त होता है डहलिया पौधों से। पौधे में संचित भोजन होता है स्टार्च। स्टार्च को और किस नाम से जाना जाता है? तो मंड के नाम से। गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो सुक्रोस है। सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई। कैल्सीफेरॉन नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? विटामिन डी। कोलेस्ट्रॉल सहायक होता है हार्मोन के निर्माण और विटामिन डी के निर्माण में। अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुमिन। मनुष्य की त्वचा, बाल, नाखून, पक्षियों के पंख, जानवरों के नाखून, सींग के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अल्फा कैरोटीन। 14 वर्ष तक की कम उम्र के बच्चों के भोजन में मुख्य दो घटक होना चाहिए। प्रोटीन। कार्यशील महिलाओं को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 40 से 45 ग्राम। कौन सा प्रोटीन मनुष्य के जीवन में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है? तो कैरोटीन। 100 ग्राम कच्ची मूंगफली के दानों में कितने लीटर दूध के बराबर प्रोटीन पाया जाता है? 1 लीटर। फर्टिलिटी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई। प्रोटीन की खोज किसने की थी? वर्जीलियस ने। लगभग कितने अमीनो एसिड में प्रोटीन बनता है? तो 20 एमिनो एसिड। दांत गंत दंती होते हैं, इनका कितना हिस्सा अंदर रहता है? 1/3। मनुष्य में कितने दांत जीवन काल में 2 बार आते हैं? तो 20। जीभ के मध्य किनारे किस स्वाद का पता लगाने में सहायक होता है? खट्टे स्वाद का। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। लार में पाया जाता है जल 99% और एंजाइम 1%। एंजाइम होते हैं जैव उत्प्रेरक। जटिल भोज्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल भोज्य पदार्थ में
परिवर्तित होता है तो एंजाइम की सहायता से। ग्लूकोज में कार्बन अणु होते हैं 6। 6 शुक्राणु को अस्थायी रूप से कहाँ रखे जाते हैं? अधिवृष्ण में। खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो मज्जा। वसा को पायसीकृत वसा में कौन परिवर्तन करता है? पितरस। मृत आरबीसी को नष्ट करता है यकृत। हिपेटिक कोशिका पाई जाती है यकृत में। अब है पितरस होता है क्षारीय, जठर रस होता है अम्लीय, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है पेप्सिन, वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है जठर लाइपेज। अमाशय के म्यूकोसा में पाया जाता है जठर ग्रंथि। लवण का मुख्य कार्य लार के पीएच को संतुलित रखना। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है? तो टाइलिन एंजाइम। लार, आंसू, पसीना, नाक में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लाइसोजाइमस एंजाइम। भोजन को चिकना करता है म्यूकस प्लस पानी। ठीक है। दूध में घुलनशील प्रोटीन कौन सा है? तो केसिनोजन। जठर म्यूसिन का क्या कार्य है? तो अमाशय की आंतरिक दीवार म्यूकोसा को भोजन के अम्लीयता के प्रभाव से बचना। आहार नल का सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत। अमाशय से पचा हुआ भोजन छोटी आंत में पहुंचता है जिसे कहते हैं काइम। डिओडेनम किसका भाग होता है? छोटी आंत का। पितरस का पीएच मान होता है 7.1 से 8.2 तक। यकृत की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है हेपेटिक कोशिका। कौन सा प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है जो रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है? तो ये है फाइब्रिनोजन। विटामिन के। सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग का हिस्सा है? पश्च मस्तिष्क का। दाब, ताप, ठंडा, गर्म का अनुभव करता है थैलेमस। डीएनए का क्या कार्य है? तो सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना और यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ट्रिपेनोसोमा निद्रा रोग किसके काटने से होता है? तो सीसी मक्खी के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी है। टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। यही टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना है। यूस्टेकियन नलिका मानव शरीर में कान में पाई जाती है जिसका मुख्य कार्य है कान में हवा के दाब को नियंत्रित करना। कौन दिल की धड़कन की दर को कम करता है? तो परानुकंपीय तंत्रिका। रक्तचाप, श्वसन दर, दिल की धड़कन को कौन बढ़ाता है? तो अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र। पाचन तंत्र स्त्रावन को बढ़ाता है परानुकंपीय तंत्रिका। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? तो 2। एक मस्तिष्क ऐच्छिक क्रिया होती है और 2 मेरुरज्जु अनऐच्छिक क्रिया होती है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को कौन नियंत्रित करता है? तो परिधीय तंत्रिका तंत्र। कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका निकलती है? तो 12 जोड़ी। डाइएनसीफिरॉल सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग का हिस्सा है? तो अग्र मस्तिष्क के। डाइएनसीफिरॉल के कितने भाग होते हैं? 2 होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिबेलम मेडुला ओब्लोंगेटा मस्तिष्क के किस भाग का हिस्सा है? तो पश्च मस्तिष्क के। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो तर्क वितर्क का कार्य करता है वह है सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस का प्रमुख कार्य क्या है? तो भोजन प्यास को नियंत्रण करना और शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता है। ठीक है। इवानोव्स्की द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो विषाणु की। जीरोपेलेथीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एजोला। गर्भ निरोधक गोलियों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? पिनकस द्वारा। दम्मा के रोगियों को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो विलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण।
टीबी की चिकित्सा की खोज किसने करी? रॉबर्ट कोच। और न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का। आयोडीन, फिनॉल, हेक्सा क्लोरोफीन मुख्यतः कौन सी औषधि है? प्रतिरोधी औषधि। किस विटामिन की कमी के कारण हृदयाघात हो सकता है? तो विटामिन B1। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। मानव शरीर की सबसे शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो जबड़े की पेशी। आयरिस का मुख्य क्या कार्य होता है? तो पुतली के आकार को नियंत्रित करना। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो एंट अमीबा। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ घटिया से प्रभावित होता है? तो जोड़। टिटनेस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? लॉकजा। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो आंतें। जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है उष्मा के रूप में। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? विटामिन B12। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। किस तापमान पर एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे अधिक उपयोग करता है? तो ग्लाइकोजन का। जीवाणु को पादप माना जाता है क्योंकि इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। उपापचय की दर सर्वाधिक किसमें होती है? तो चूहों में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? तो एमाइलोप्सिन द्वारा। वायरस कौन से जीव होते हैं? अकोशिकीय। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो ऐसे वायरस जो जीवाणु को भक्षण करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। किडनी कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन। मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान जा सकती है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है प्रकाश अवधिल। मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है सैंडल संधि। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की वजह वायुमंडल से ऑक्सीजन छोड़ते हैं क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन से अधिक होती है। तो अभी हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा है, आप लोग इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और हमारा मेहनत अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।